हमारी आज की कहानी एक कस्बे से शुरू होती है। इस कस्बे में हम सबसे पहले सैंडी और उसके पति हैरी से मिलते हैं। हैरी जब भी सैंडी से प्यार करने की कोशिश करता तो सैंडी काम का बहाना बनाकर उसे रोक देती थी। सैंडी को सुबह सुबह काफी काम होता था। उसे हर रोज अपने पति और अपनी इकलौती बेटी के लिए नाश्ता भी तैयार करना पड़ता था। वो हर रोज सबसे पहले अपनी बेटी का नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैंडी ने अपनी बेटी को एक कमरे में कैद कर रखा था। अब मिलते हैं सैंडी की बेटी ईवा से। ईवा बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसे बार में नाचने का बहुत शौक था। उसकी यही आदत सैंडी को अच्छी नहीं लगती और इसी के कारण उसने ईवा को कमरे में कैद कर दिया था। आज भी जब सैंडी उसे नाश्ता देने आती है तो उन दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। ईवा अपनी माँ से कह रही थी कि तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकती, ये सरासर गलत है। लेकिन सैंडी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम जो बार में नाचती हो वो सरासर गलत है। उनका शोर सुनकर हैरी भी ईवा के कमरे में आ गया था और वो हमेशा की तरह अपनी बेटी को प्यार से समझाकर कहता है, तुम्हारी नाचने की आदत के कारण सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मगर काफी समझाने पर भी जब ईवा अपनी गलती नहीं मानती तो सैंडी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हैरी भी बाहर आकर कमरे को लॉक कर देता है। इसी बीच एक आदमी सैंडी के सामने आकर कहता है कि मैं आपकी बेटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन सैंडी उसे अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देती है। आज सैंडी का मन इतना खराब हो चुका था कि वो हैरी को छोड़कर अकेले ही काम पर चली जाती है। अब बात करते हैं इस कस्बे की, जहाँ सैंडी अपने परिवार के साथ रह रही थी। इस कस्बे के लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड थे। एक ग्रुप में वो लोग थे जो जिस्म की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और इनके ग्रुप का नाम परमेंग्स था। सैंडी की बेटी ईवा और उसके फैन इसी ग्रुप में थे। दूसरे ग्रुप में वो लोग आते थे जो जिस्म की प्यास की जगह मन की शांति को आगे रखते थे और इनके ग्रुप का नाम न्यूट्रस था। सैंडी और उसका पति हैरी इसी ग्रुप में थे। इसी बीच काम पर जा रही सैंडी की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिस कारण रोड पर जाम लग गया था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों को समझाने लगती है, लेकिन लोग उसका और उसकी गाड़ी का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच सैंडी के पास से एक टो ट्रक गुजर रहा था और उसमें रखा सामान सैंडी के सिर पर लगता है, जिससे सैंडी बेसुध सी हो गई थी। इस चोट से सैंडी के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वो जैसे ही खुद को संभालती है तो टो ट्रक वाला आदमी उसके पास आकर कहता है, माफ करना मैम, मेरा नाम रे है। इसके बाद वो जैसे ही उसे उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाता है तो सैंडी उससे कहती है, मेरा पूरा शरीर तप रहा है। ये सुनकर रे उससे कहता है कि चोट के कारण तुम्हारे जिस्म की भूख जाग चुकी है। रे की बात सुनकर सैंडी को बहुत अजीब लगता है। अब रे उसे अपना कार्ड देकर कहता है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद रे और उसकी असिस्टेंट मॉली सैंडी की गाड़ी ठीक कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इस चोट के कारण सच में सैंडी की जिस्मानी भूख जाग चुकी थी और उसका दिल बार बार अपने पति हैरी को याद कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने स्टोर तक पहुंच जाती है, जहां वो काम